Jai Hind students, welcome to today's English class. I am Ratnam Srivastav, posted at Government Naveen Girls High School, Nehru Nagar, Bhopal. Students, in previous class we have discussed about some basics of English grammar. So, in continuation to that topic, we will revise an essential part of English grammar known as parts of speech. So, let's start today's class. Basics of English Grammar Part 2. Parts of Speech. जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि भाषा को बोलने व लिखने के लिए वाक्य में विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जो शब्द अंग्रेजी भाषा में आते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन सभी को वाक्य में उनके कार्य के आधार पर मुख्यतः 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज। उनका जिस तरीके से प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर उन्हें बांटा गया है। अ नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन इट्स वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। वाक्य में जो उनका काम होता है उसके हिसाब से उनके नाम दिए गए हैं। इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको हम हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। किसी भी वाक्य में हर शब्द को उसके काम के अनुसार एक नाम दिया गया है, जिसे शब्द भेद या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। जिस तरह से एक विद्यालय में प्रत्येक शिक्षक का काम अलग अलग होता है, जैसे मैथ्स टीचर हमें मैथ्स पढ़ाते हैं, इंग्लिश टीचर इंग्लिश पढ़ाते हैं, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ सके। ठीक उसी तरह से शब्दों को भी 8 भागों में बांटा गया है, ताकि हम सभी करेक्ट इंग्लिश बोल व लिख सकें। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर्स। तो आइए देखते हैं ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, इनके क्या नाम हैं। फर्स्ट इज नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। सेकेंड इज प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। वर्ब मीन्स क्रिया। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन मीन्स संबंध वाचक अव्यय। कंजंक्शन को हम कहते हैं समुच्चय बोधक या संयोजक। एंड लास्ट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादि बोधक। तो आइए अब सभी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसे विस्तार से हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इट्स नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। अगर हम सरल भाषा में कहें तो कोई भी वस्तु या कोई भी संसार की चीज जिसका कोई नाम रखा जाए उसे हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब प्रत्येक जो नाम है वो संज्ञा है। फॉर एग्जाम्पल, रिया एक लड़की का नाम है। पुलिस, टेबल, टी, दहली, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, नेशन, डेथ, लाइफ, क्लास, etc. All these are nouns. Honesty देखिए, it is a characteristic. ये एक गुण होता है किसी व्यक्ति का, तो इसका भी एक नाम है। एक जो हमेशा सच का साथ देता है उसे हम ईमानदार कहते हैं, तो ऑनेस्ट कहते हैं। तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक बट क्वालिटी, इसलिए इसका एक ये नाम है, तो ये संज्ञा है। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। आई लाइक टी, ये एक सेंटेंस है। आई लाइक टी, इसमें संज्ञा क्या है?
टी, चाय जिसे हम हिंदी में कहते हैं। सेकंड, रोहन एंड राहुल like to go to beach. How many nouns are there in this sentence? There are 3 nouns. Rohan, name of a boy. Rahul, another boy. Beach means समुद्र के किनारे का नाम होता है beach. तो it is also a noun. So there are 3 nouns in this sentence. Next is Priya is a kind lady. इस सेंटेंस में 2 nouns are there, Priya and lady. The teacher taught us English. Teacher is a noun and English is also a noun. Identify and write nouns. See this picture carefully. इस पिक्चर को देखिए आप, और इसके बाद इसमें जो नाउन आ रहे हैं हम आइडेंटिफाई करेंगे पहले, और फिर उन सभी को नोटबुक में नोट करना है। एटलीस्ट मिनिमम 10 नाउन्स आपको कॉपी में लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, सन, दिस इज क्लाउड, बर्ड, अम्ब्रेला, ट्री एंड सो ऑन। अगर हम लिखेंगे तो इजीली 10 नाउन्स हम लिख पाएंगे। सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच इज pronoun. What is pronoun? A pronoun is used in place of noun. जो शब्द किसी वाक्य में नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं, नाउन की जगह पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन सभी को हम सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, हिम, हर, this, them, someone, somebody, etc. ये सभी प्रोनाउन है। मीन्स इनका प्रयोग हम उन जगहों पर करते हैं जहाँ कि कोई नाउन होता है, नाउन के स्थान पर हम इनका प्रयोग कर पाते हैं। प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है? सेंटेंस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इंग्लिश को थोड़ा सा फ्लुएंट बनाने के लिए हम प्रोनाउंस यूज करते हैं। इस वाक्य को देखिए, अनिका इज अ गुड गर्ल। इसमें हमने अनिका के बारे में बात शुरू की। अब अनिका के बारे में दूसरा सेंटेंस है, अनिका इज वेरी ब्यूटीफुल। एक और सेंटेंस है, अनिका लाइक्स टू रीड बुक्स। 3 सेंटेंस है। तो ऐसा लग रहा है जैसे हम अलग अलग गर्ल्स की बात कर रहे हैं और एक ही की बात कर रहे हैं, तो बार बार नाम लेने की क्या जरूरत है। इसलिए इसको हमें किस तरीके से लिखना चाहिए इन सेंटेंसेस को? इस तरीके से, अनिका इज अ गुड गर्ल। अनिका एक अच्छी लड़की है। फिर हमने अनिका के लिए सी वर्ड यूज शुरू कर दिया। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी लाइक्स टू रीड बुक्स। सी दिस एग्जाम पिक्चर। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक बॉय है, एक गर्ल है। इनके कुछ नाम होंगे डेफिनेटली, लेकिन हमने सेंटेंस बनाया ही वॉन्ट्स टू मैरी हर। ये इससे शादी करना चाहता है ना। तो इसमें हमने दोनों प्रोनाउन यूज किए। सम अदर एग्जांपल्स आर हियर। दैट इज योर पेन। दैट इज अ प्रोनाउन एंड योर इज ऑल्सो अ प्रोनाउन। समवन इज एट द डोर। दरवाजे पर कोई है, तो कोई प्रोनाउन है। ही लिव्स इन मुंबई। वह मुंबई में रहता है। किसी के नाम को हमने वह बना दिया, मतलब इशारों में बात कर ली। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। जो शब्द किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। मीन्स जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें देते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड, किसी लड़के की या गर्ल की विशेषता बतानी हो तो हमने कहा सी इज अ गुड गर्ल, मतलब लड़की है। कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है। इस इन द सेम वे, बैड, इंटेलिजेंट, क्लीन, डर्टी, स्मॉल, बिग, लेजी,
brave, tall, short etc. all are adjectives. एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं बच्चों, जिनके बारे में हम ब्रिज कोर्स के साथ पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये एक पिक्चर है घर की, तो हमने सेंटेंस बनाया सी लिव्स इन अ लार्ज हाउस। सिंपल सेंटेंस वैसे ये बनेगा कि सी लिव्स इन अ हाउस, वह एक घर में रहती है, लेकिन घर कैसा है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये एडजेक्टिव लार्ज, है ना। घर कैसा है, बड़ा, तो सी लिव्स इन अ लार्ज हाउस, हियर लार्ज इन एन एडजेक्टिव। दैट बॉय इज ऑनेस्ट, दैट बॉय वह लड़का, उसकी विशेषता क्या है, ऑनेस्टी, तो ऑनेस्ट इज एडजेक्टिव हियर। शीतल इज अ काइंड लेडी, शीतल इज अ लेडी, बट कैसी लेडी है, उस लेडी का नेचर कैसा है, शी इज अ काइंड लेडी, तो काइंड इज एन एडजेक्टिव हियर। रीमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, रीमा इज अ गर्ल, क्लियर है। अब गर्ल भी वो लड़की है, लेकिन कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। हम किसी के बारे में जब बात करते हैं तो उसकी थोड़ी सी विशेषताएं बताने लगते हैं, उसको और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए। तो वो शब्द जो हम उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, वे सभी एडजेक्टिव होते हैं। जैसे आपस में हम बात कर रहे हैं किसी तीसरे की, तो हम कहेंगे आपने देखा था वो लंबा सा, थोड़ा मोटा सा था, तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स। फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बिकॉज कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना नहीं बनता है। What is a verb? It shows an action or state of an object. जो शब्द किसी सब्जेक्ट के द्वारा होने वाली क्रिया या उसकी स्थिति के बारे में बताते हैं, जानकारी देते हैं, उन्हें हम वर्ब कहते हैं। बेसिकली वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब जो भी क्रिया अर्थात जो भी फिजिकल एक्शन होता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईट, स्लीप, प्ले, लाफ, मतलब जिसमें किसी तरह का एक्शन शो होगा, दोज ऑल आर मेन वर्ब्स। सेकेंड इज ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट यानी स्थिति को स्पष्ट करते हैं, जैसे कि वह अभी प्रेजेंट स्टेट में है, पास्ट स्टेट में है या फ्यूचर में, किस काल में वो काम हो रहा है, ये पता हमें हेल्पिंग वर्ब की सहायता से लगता है। ओके, सी दिस सेंटेंस, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। ये बच्चे, तो यहाँ पर आर इज हेल्पिंग वर्ब विच इज शोइंग, ये हमें बता रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। था नहीं, बच्चे स्कूल जा रहे थे नहीं है, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे भी नहीं है। आर से हम समझ गए कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है। और गोइंग, गो इज शोइंग एक्शन, इट इज एन एक्शन वर्ब, जाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी इज वॉकिंग इज helping verb, auxiliary verb, walking is main verb. Palak is going to school is helping verb, going auxiliary verb. Going main verb है। The door was opened, तो was is helping verb and it is main verb. They are students, तो यहाँ पर एक ही सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। तो आर से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट स्टेट में बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। नेक्स्ट इज एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है, किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं। An adverb modifies or adds something to the meaning of a verb, adjective or another adverb.
या तो किसी वर्ब की विशेषता बताता है, या एडजेक्टिव को की विशेषता बताते हैं, या फिर दूसरे एडवर्ब की विशेषता भी कई बार एडवर्ब से हमें पता चलती है। एग्जाम्पल ऑफ सम एडवर्ब्स आर हियर: बिफोर, यस्टरडे, येट, स्टिल, स्लोली, फास्ट, delightfully, obviously, very, almost, enough, hardly are different adverbs. See this example. She is walking slowly. ये वर्ब है, मेन वर्ब। अब इसको क्वालिफाई कर रहा है। सी इज वॉकिंग, वह वॉक कर रही है। कैसे वॉक कर रही है? स्लोली, धीमे धीमे। मीन्स इट इज एन एडवर्ब which is qualifying to this verb. Next sentence, Diya is walking very slowly. अभी हमने देखा slowly is an adverb, लेकिन slowly भी कैसा? धीमे तो चल रही है, लेकिन बहुत धीमे चल रही है। तो इस adverb की विशेषता बताई हमने very से, तो it is also an adverb. Palak is really an intelligent girl. पलक कैसी लड़की है? इंटेलिजेंट, यानी इट इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हमने और क्लियर किया किसकी सहायता से? रियली की सहायता से। वास्तव में इंटेलिजेंट है, इसलिए ये यहाँ पर एडवर्ब है। ही इज लिविंग हैप्पीली इन हिज हाउस। वह अपने घर में रह रहा है। ठीक है, कैसे रह रहा है? खुशी से रह रहा है, हैप्पीली। सो इट इज एन एडवर्ब। नेक्स्ट इज प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सी द डेफिनेशन: अ वर्ड दैट शोज रिलेशन ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। एक सेंटेंस में जो शब्द नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन ज़्यादातर नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है और उसका रिलेशन वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ शो करता है। सम प्रीपोजिशंस आर हियर: इन, ऑन, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, आउट, इनटू, एटसेट्रा। एग्जाम्पल देखते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। अब हम अगर ये हमारा प्रपोजिशन है, इस सेंटेंस को बिना ऑन के सोचें, द बुक इज द टेबल, तो क्या इसका अर्थ स्पष्ट हो पा रहा है? नहीं। तो प्रपोजिशन का यही काम होता है कि नाउन का संबंध वाक्य सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ रिलेट करना, जोड़ना। बुक कहाँ पर है? टेबल पर, तो पर के लिए हमने ऑन यूज किया। सेकेंड, राम इज स्टडीइंग इन हिज रूम। राम कहाँ पढ़ रहा है? कमरे में, तो इन इज द प्रपोजिशन हियर। ही लिव्स इन मुंबई, इन प्रपोजिशन है। अमन इज स्टैंडिंग एट द डोर, एट इज प्रपोजिशन विच इज कनेक्टिंग द डोर टू another words of this sentence. Some prepositions are here: beside, behind, in, on, under, in front of। मीन्स ये पोजीशन शो कर रहे हैं कि कहाँ पर है। जैसे ये लिखा हुआ इन फ्रंट ऑफ, के सामने, ओवर मतलब के ऊपर। इस तरीके से प्रपोजिशंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज कंजंक्शन। A word that joins two words, sentences or clause is called conjunction. यानी ऐसा शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन का प्रयोग बेसिकली दो सेंटेंसेस में रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स को रोकने के लिए तथा उनको सॉल्ट व अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। Some examples of conjunction are here: and, but, or, so, that, such as well as, either or, neither nor. All these are conjunctions.
सी दिस पिक्चर। सपोज हमने 2 वाक्य बनाए। वी रैन फास्ट, वी मिस द ट्रेन। हम तेज दौड़े और हमारी ट्रेन छूट गई, चली गई। अब हमने उन दोनों को कनेक्ट किया, आपस में जोड़ दिया। किससे? बट से। हम तेज दौड़े लेकिन ट्रेन मिस हो गई। तो लेकिन यहाँ पर कंजंक्शन बने है। कंजंक्शन की सहायता से हमने दोनों वाक्यों को कनेक्ट करके एक कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म कर दिया। कमला एंड बिमला आर सिस्टर्स। तो यहाँ पर हमने 2 नाउन को, 2 वर्ड्स को ऐड किया। हरी अप एल्स यू विल गेट लेट। एक सेंटेंस है हरी अप, जल्दी करो। सेकंड है यू विल गेट लेट, तुम लेट हो जाओगे। दोनों को हमने किससे कनेक्ट किया? एल्स से। नहीं तो हरी अप एल्स यू विल गेट लेट, जल्दी करो नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। यहाँ पर फिर से 2 सेंटेंस बन सकते हैं जिन्हें हमने एक बनाया है ही इज टॉल, ही इज स्ट्रॉन्ग। एक ही व्यक्ति की 2 विशेषताएं बतानी है तो हमने उसको कनेक्ट करके कर दिया ही इज टॉल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग। लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज interjection. An interjection is written with an exclamation mark and is used to express a sudden strong emotion. हमने इसका हिंदी शब्द होता है विस्मय आदि बोधक। मीन्स जो शब्द अचानक आए हुए किसी भाव को दर्शाते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे अचानक कोई खुशी की खबर मिलती है तो खुशी प्रदर्शित करने के लिए हम हुर्रा, ब्रावो, वाओ चिल्ला पड़ते हैं ना। उसी प्रकार दुख की खबर प्राप्त होने पर हम अलास, ओ या आउच कहते हैं। अचानक कोई सरप्राइज मिलता है तो हम चिल्लाते हैं ग्रेट, व्हाट। तो एंड ग्रीटिंग, किसी से जब हम मिलते हैं, हम जा रहे हैं, अचानक कोई हमें मिल जाता है तो हम कहते हैं हेलो, हाय। तो दीज ऑल आर इंटरजेक्शन। See this picture. 2 players are there and we are हम बहुत सारी खुशी उनके चेहरे पे देख रहे हैं। और इस पिक्चर को देख के आप समझ गए हो कि कोई या तो 6 लगा हुआ है या मैच जीत गए हैं, है ना। तो हमने सेंटेंस बनाया हुर्रा वी वॉन द मैच। अगर जैसे लास्ट बॉल पे 6 हो जाए और मैच हम जीत जाएं, हमारी टीम मैच जीत जाए तो प्लेयर्स का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा और वो चिल्लाएंगे हुर्रा वी वॉन द मैच, मतलब हम मैच जीत गए। तो मैच जीतने की जो खुशी है वो अचानक अंदर से निकलेगी और शब्द अंदर से हुर्रा निकल जाएगा। इट हर्ट्स, अचानक हम ठोकर खा जाए या गिर जाए, चोट लग जाए तो हम कहेंगे जैसे अक्सर हमारे मुंह से निकलता है मम्मी। तो ये हमारा सडन एक्सप्रेशन होता है। वाओ व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कोई मान लो बर्थडे है और अचानक कोई केक लेके अंकल आ गए तो हम कहेंगे वाह व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। या कोई ऐसी खबर मिले जो अनएक्सपेक्टेड थी, व्हाट आर यू सेइंग। इस तरीके से जो ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क और ये होता है एक्सक्लेमेटरी वर्ड जिसके साथ हम अपने सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। नाउ सी दिस सेंटेंस। इन सेंटेंसेस से हम रिवीजन करेंगे कि अभी तक जो हमने पढ़ा क्या हम उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को सेंटेंस में अलग अलग कर पा रहे हैं। देखिए, श्वेता स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश। इसमें श्वेता क्या है? व्हाट इज श्वेता? श्वेता इज अ नाउन। स्पीक्स क्या है? वर्ब। वेरी एडवर्ब। गुड एडजेक्टिव and English is again a noun. Second sentence, he is the smartest boy in the class. He is pronoun here, is verb है। the smartest adjective की superlative डिग्री है, डिग्रीज हम पढ़ चुके हैं, so यहाँ पर adjective है। boy क्या है? noun है। in preposition है और the class noun है। ये सेंटेंस देखिए, इसमें इस एक सेंटेंस में पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें
मिल जाएंगे। वाव, वाव क्या है? इंटरजेक्शन। इट प्रोनाउन है, वाज वर्ब है, एन इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, एन आर्टिकल है लेकिन हमने उसे इंटरेस्टिंग के साथ ऐड किया है। फिल्म नाउन है, एंड कंजंक्शन है जो कनेक्ट करेगा इन दोनों सेंटेंसेस को। पीपल नाउन, रज वर्ब, फास्ट क्या है? एडवर्ब। टू प्रीपोजिशन, बुक फिर से वर्ब है, एंड टिकट्स नाउन। तो हमारे पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में है। सो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।